अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम नेट जेआरएफ उर्दू के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के 2024 तक। उससे पहले के जितने भी पेपर में क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन है और आंसर्स जो है उसके आगे लिखे हुए हैं ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर जाकर आप वीडियोस को ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसी रुबाई जिसके चारों मिसरे मुकफ़ा हों उसको गैर खस्सी कहा जाता है। तारीख़ पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब जो है यहाँ बतानी थी। तो ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, असमत चुगतई और बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट है दरिया लताफ़त का मौजू क्या है? तो कवाइद की किताब है ये। अगला क्वेश्चन है चार दरवेशों का तस्करा तसनीफ़ किसकी है? तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। इंशाइया कुत्ते, कुत्ते इंशाइया किसका लिखा हुआ है? पतरस बुखारी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में क़याम किसने किया था? तो हाफिज़ अली बहादुर ने। मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? तो 8। नेक्स्ट है पतरस का असल नाम क्या था? तो सैयद अहमद शाह बुखारी। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं, तो वो इस चीज़ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगेगा आपको कि ऐसा नहीं लगे कि बार बार क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमामुल हिंद किसको कहा जाता है? अबुल कलाम आज़ाद को। गुबार खातिर की सनेशात 1947 ईस्वी है। नौशाबा और फरीदो जो है वो ज़हाक के किरदार हैं ये। नेक्स्ट है कि दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर की शायरी को। ज़मानी तरतीब क्या है? पहले सब्रस है, फिर किस्सा महर अफरोज़, फिर बागो बहार और फसाने अजाइब। नेक्स्ट है गर्दे कारवां किसकी किताब है? तो किताब है कन्हैया लाल कपूर की। नेक्स्ट है नुकुश जिंदा, ये खतूत का मजमुआ है सज्जाद ज़हीर का। लेनिन खुदा के हुजूर में ये मजमुआ है। बाल जिब्रील में ये नज़्म है अल्लामा इकबाल की। नेक्स्ट है गंज खूबी, इसका तर्जुमा जो है ये अनवार सहेली जो है इसका तर्जुमा गंज खूबी के नाम से हुआ है। आगे है अमजद जो है वो किसका किरदार है? तो अमजद जो है वो किरदार है मैं एक मियाँ हूँ, ये इंशाइया है पतरस बुखारी का। उस इंशाइये का किरदार है अमजद। फिर है इंशाइया पासबान, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। किताब मज़ामीन रशीद में कुल कितने मज़ामीन हैं? तो याद रखिएगा 20 मज़ामीन है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने रियासियात का इमाम किसे कहा है? तो फ़ानी बदायूनी को कहा है। ख्यालिस्तान क्या है? तो अफसाना है। गालिब का दिबाचा बोस्तान ख्याल की किस जिल्द में शामिल है? यानी कि गालिब का जो दिबाचा है, जो दिबाचा गालिब ने लिखा है वो बोस्तान ख्याल की किस जिल्द में शामिल है? तो हदाइकुल अंजार। इब्न इंशा ने फिलबाइन का सफ़र किस सन में किया था? तो 1972 ईस्वी में। खंदा जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सही ज़मानी तरतीब बतानी है। सबसे पहले सबरस, बेबागो बहार, फसाने अजाई, फसाने आज़ाद। हर क्वेश्चन में जो सीक्वेंस पूछी जाती है ज़मानी तरतीब वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। नेक्स्ट है मुस्तज़ाद की कितनी किस्में हैं? तो 2 है, आरिज़ और लाजिम। किताब ध्वनिया लोक में ध्वनि का नज़रिया किसने पेश किया है? तो आनंद वर्धन ने किया है। ज़मानी तरतीब यहाँ बतानी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सबसे पहले है, फिर इमदाद इमाम असर, फिर वज़ीर आगा और शकीलुर रहमान। नेक्स्ट है काफिया, रदीफ से पहले आता है। काफिया किसे कहते हैं? जो रदीफ से पहले आए। नज्म ज़मिस्तान, ये किसकी लिखी हुई है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई नज्म है। आगे है गालिब शिकन का मुसन्निफ कौन है? यानी कि गालिब शिकन किताब किसकी है? तो यास यगाना चंगेज़ी की है। अरस्तु की किताब पोइटिक्स का तर्जुमा किसने किया है? तो शमशुर रहमान फारूकी साहब ने किया था। अशिष्ट अध्याय ये किसकी किताब है? तो पानिनी की लिखी हुई है। नक्ल का नज़रिया किसने दिया है? तो अफलातून ने दिया है। बामाना लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि बामाना लिसानी इकाई जो है उसको क्या कहते हैं? तो लफ्ज़ कहते हैं जिसका कोई माना निकले। गालिब की जमालियात ये किताब है शकीलुर रहमान की लिखी हुई, शकीलुर रहमान साहब की। उसके बाद है ज़मानी तरतीब बतानी है आपको। देखिए दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबरस, बागो बहार, फसाने अजाइब और फसाने आज़ाद। नेक्स्ट है हसरत मोहानी उर्दू मुअल्ला हसरत मोहानी का जो है ये रिसाला है। फिर है इब्ने कुतैबा, शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम की है? मतलब शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम करता है इब्ने कुतैबा? तो 4। वॉल्टर पीटर तासुराती तनकीदी दबिस्तान से इनका ताल्लुक था। फिर है दिल्ली के शोरा कौन कौन है?
سودا، مومن، ذوق، ظفر، حالی، درد، سوز، نصیر، غالب اور داغ۔ نیکسٹ ہے بوتقا میں کس کا ذکر نہیں ہے؟ تو غنائیہ کا ذکر نہیں ہے۔ کس نے تنقید کو سانس کی طرح ضروری قرار دیا؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے۔ نقد الشعر کے مصنف کا نام قدامہ ابن جعفر ہے۔ قدامہ ابن جعفر۔ انشا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو مرشید آباد میں ہوئی تھی۔ العمدہ کس کی کتاب ہے؟ تو ابن رشیق کی کتاب ہے۔ تنقید کی بنیاد، تنقید کی بنیاد کیا ہے؟ تو توضیح ہے، یعنی کہ تنقید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ توضیح، وضاحت کے ساتھ اگر آپ کسی چیز کو تنقید کر رہے ہیں تو پوری دلیل کے ساتھ آپ اس کو بتائیے کہ کیوں اور کیا کیسے۔ اس کے بعد ہے ساحل اور سمندر، یہ سفر نامہ ہے، کس کا؟ احتشام حسین کا۔ دو الہامی کتابیں کس نے بولی ہیں کہ دو الہامی کتابیں ہیں؟ ہندوستان میں تو عبد الرحمن بجنوری نے، یعنی کہ وید مقدس اور دیوان غالب، یہ دو الہامی کتابیں، یہ قول ہے کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا۔ قادری زور کا مدفن، یعنی محی الدین قادری زور کہاں دفن ہوئے تھے؟ تو سری نگر میں۔ المیہ کو تمام اصناف ادب کا جوہر کس نے قرار دیا ہے؟ تو ارسطو نے۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو زونگ کو یونگ بھی بولتے ہیں۔ تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ فن پاری کی قدر متعین کرنا۔ نیکسٹ ہے مجالس النساء، یہ نظم ہے حالی کی۔ چہار مقالہ، یہ نظامی عروضی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ مجالس النساء جو ہے حالی کی نظم ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے، لیکن اگر یہ حالی کی ناول ہوئی تو میں یہ بھی آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گی۔ آگے ہے انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے جلسے میں جو نظم حالی نے پڑھی تھی اس کا نام کیا ہے؟ نشاط امید۔ پھر تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ تو مسدس حالی کا۔ اگلا ہے ذوق کے بعد شاگردی جو ہے، ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ تو غالب کی شاگردی اختیار کی تھی۔ علم الکلام جو تصنیف ہے یہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اب ہے آگے، ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ قول کس کا ہے؟ تو آل احمد سرور کا ہے۔ نظر اور نظریے، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ آل احمد سرور کی ہے۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے یہ امپورٹنٹ کوشچن سالو کیے اس کلاس میں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور امپورٹنٹ کوشچنس جو ہے وہ ہم سالو کریں گے۔ بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، آپ کم ٹائم میں بار بار دیکھ کر بہت اچھے طریقے سے اپنے ایگزام کی ریویژن کر سکتے ہیں اور اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو چلیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا آپ لوگوں کو چیزیں صحیح سے پتہ ہے تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے ہمیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک آپ اپنی پریپریشن اچھے طریقے سے جاری رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔